नमस्कार, जनता टीवी के यूपी बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको पीएम पद की शपथ दिलाई। पीएम के तीसरे कार्यकाल की नई टीम के अंदर 71 मंत्रियों को जगह दी गई है। 24 राज्यों से आए सांसदों में से 30 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, तो वहीं 36 को राज्य मंत्री और 5 सांसदों को स्वतंत्र प्रभार का दर्जा सौंपा गया है। इस बार मोदी सरकार में नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं, तो वहीं कुछ पुराने चेहरे भी मौजूद हैं। तो देखिए, ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिन सांसदों ने बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मंत्री पद की शपथ ली है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजनाथ सिंह की, जो कि लखनऊ से सांसद बने हैं। विजयी सांसद राजनाथ सिंह, बीते दिन उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। इसी के साथ बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो मौजूदा स्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री का प्रभार संभाल रहे थे, उनको एक बार फिर से कैबिनेट में जगह मिली है। नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये एक चौंका देने वाला चेहरा है जिसे इस बार मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान और इस बार मोदी कैबिनेट में जगह दी है। इनको एक नया चेहरा है निर्मला सीतारमण, जो कि पहले भी कैबिनेट का भाग थी और एक बार फिर से कैबिनेट का हिस्सा उन्हें बनाया गया है। एस जयशंकर पहले भी कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं और अब एक बार फिर से शामिल हैं। मनोहर लाल खट्टर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है हरियाणा के, नया चेहरा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरह नया चेहरा जो कि कैबिनेट में शामिल हुआ है। ये और नई 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एचडी कुमारस्वामी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कैबिनेट में जगह मिली है। धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी, जो कि HAM पार्टी के अध्यक्ष हैं, जीतन राम मांझी को जगह मिली है। पीयूष गोयल, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये 8 सांसदों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने कल बीते दिन मंत्री पद की शपथ ली, पद और गोपनीयता की शपथ ली है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस बार के मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश के खाते से 9 मंत्रियों ने शपथ ली है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो सांसद यूपी से मंत्री बने हैं। एसपी सिंह बघेल, जानकारी के लिए बता दें कि 11 मंत्री उत्तर प्रदेश के कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। हरदीप सिंह पुरी, जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, अनुप्रिया पटेल, कमलेश पासवान और एसपी सिंह बघेल, ये 9 चेहरे हैं जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट है वाराणसी। वे खुद भी मंत्री के तौर पर यूपी कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल हैं। उनके अलावा 10 और चेहरे हैं जो कि मंत्रिमंडल में इस बार शामिल किए गए हैं। सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. I, Hardip Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Hardip Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. मैं कमलेश पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय तथा
पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कमलेश पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं जितेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जितेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसा राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं अनुप्रिया पटेल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो चलिए और भी ज्यादा इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता अनूप लाइव जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरह से लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट उत्तर प्रदेश में हमने देखा, कयास लगातार यही लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल में उसकी थोड़ी बहुत झलक देखने को मिलेगी। ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार उत्तर प्रदेश का ओहदा मंत्रिमंडल में घट सकता है, लेकिन इसका सीधा उलट हुआ।
सबसे ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश के कोटे से बनाएगा, यानी कि 11 मंत्री। क्या लगता है, क्या इसके पीछे का एनालिसिस कहता है? देखिए, 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने थे, उस समय 17 जो लोकसभा के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के जीतकर सांसद बने थे, वो मंत्री पद की शपथ लिया था। इस बार थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को मशक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओबीसी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी इस वक्त एक विपक्ष में लोकसभा में भी एक उभर के सामने आई है, और लखनऊ में भी आप विधानसभा में देखिए कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी ओबीसी विपक्ष के रूप में उभर के आई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती थी, वो चाहे अभी 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन रहा है, और लगातार समाजवादी पार्टी बढ़ रही है। उसके जो खोई हुई जमीन है वो लगातार वापस हो रही, जिसका परिणाम आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा है आपने। अब बात उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि जो ओबीसी वोटर है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से खिसक रहा है, उसको पाने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने 6 ओबीसी चेहरे यानी प्रधानमंत्री समेत 6 लोगों को मंत्री परिषद में शामिल किया गया है। खुद प्रधानमंत्री की शपथ ली, उसके बाद जो 5 लोग हैं वो मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 3 सवर्ण हैं, सामान्य जाति से आते हैं, जिसमें हरदीप पुरी सिंह की बात करें या फिर जितिन प्रसाद की बात करें ब्राह्मण चेहरे के रूप में, या फिर राजनाथ सिंह की बात करें, ये क्षत्रिय समाज से आते हैं। क्षत्रियों को साधने की कोशिश की गई है। 2 एससी कोटे से, दलित कोटे से हैं मंत्री बनाए गए हैं, यानी कुल मिला के प्रधानमंत्री समेत 11 मंत्रिपरिषद में शामिल हुए हैं, खुद प्रधानमंत्री समेत मिलाकर के। कुल मिला के उत्तर प्रदेश का दबदबा अभी बरकरार है केंद्रीय मंत्री परिषद में। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो 6 ओबीसी चेहरे हैं, वो अपने समाज को कैसे भारतीय जनता पार्टी को कनेक्ट कर पाएंगे। क्या आगामी चुनाव जो 2027 का विधानसभा का उत्तर प्रदेश में होने वाला है, उसमें कुछ चमत्कार हो पाएगा, या फिर लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हर चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, उसका दबदबा बरकरार रहेगा। फिलहाल अभी थोड़ा 2 साल का समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती काफी है, इतना आसान रास्ते नहीं है। अब इस कैबिनेट के माध्यम से सरकार पूरे देश में किस तरीके से सामंजस्य बैठाएगी, जनता से कनेक्टिविटी जो है कैसे बढ़ेगी, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों के जो उनसे नाराज लोग हैं उनसे किस तरीके से पहुंचेगी। तमाम ऐसी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं जो खुद वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो हार चुके हैं। आप समझिए कि जयवीर सिंह खुद लोकसभा प्रत्याशी मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ थे, वो अपनी विधानसभा हार गए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पथरदेवा से विधायक हैं, वर्तमान में कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, वो अपनी विधानसभा हार गए। तो वैसे तमाम जो मंत्री हैं वो रेड जोन में इस वक्त चल रहे हैं। अब आगामी आने वाले समय में उनको बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा, जनता की नाराजगी दूर करनी पड़ेगी। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में साफ तौर से निर्देश दिए हैं कि वीआईपी कल्चर खत्म किया जाए, जनता के पास जाएं। और पहले भी उन्होंने निर्देश दिए थे कि हफ्ते में 5 दिन अपने क्षेत्र में रहें, लेकिन वो सिर्फ कागजी कार्रवाई हो गई थी। तमाम जो मंत्री हैं लखनऊ में लगातार रहते हैं, अपने विभागों की समीक्षा को लेकर के निर्देश दिए गए हैं कि विभागों में समीक्षा करें, बेहतर प्रदर्शन करें, और जो आया था उसको एक अच्छे जगह पे लगाया जाए। तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं वो चाहे केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की हो, उनको धरातल पर उतरना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी जब लोकसभा चुनाव का दौरा किया था तो उन्होंने जमीनी हकीकत खुद देखी है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात हैं, क्या वजह रही है। हालांकि बिल्कुल अनूप, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, भले ही सांसद कम हुए हो लेकिन मंत्री पदों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। संगम नगरी पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एक बार फिर एनडीए पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। एनडीए को 1 साल का मेहमान बताते हुए राज्यसभा सांसद ने हमारे संवाददाता एसएम आमिर से खास बातचीत की है। देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं जो आज पहुंचे हैं प्रयागराज, जो सांसद भी हैं। और ये बताइए आज आप किन मुद्दों को लेकर प्रयागराज पहुंचे हैं और क्या आप सलाह दे रहे हैं? देखिए, हमारी सबसे बड़ी सलाह जेडीयू को
टीडीपी को, सहयोगी दलों को, एनडीए के ये है कि किसी भी हालत में स्पीकर बीजेपी का मत बनने देना। और हमसे ज्यादा अनुभवी लोग हैं उस पार्टी में। अगर एक भी बीजेपी का नेता स्पीकर बन गया तो आप ये मान के चलिए पार्टियां टूटेंगी, खत्म की जाएंगी, मर्ज की जाएंगी, सांसदों को निलंबित कर करके बाहर किया जाएगा, अनाप शनाप मनमाने बिल संविधान के विरुद्ध पास किए जाएंगे। दिल्ली में जो परिणाम है उसको लेके क्या कहें? दिल्ली के परिणाम की समीक्षा करेंगे हम लोग। हमारे अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आए हैं तो उस पर जरूर हम लोग समीक्षा करेंगे। भगवान राम ने वरुण मार्ग से आप कह रहे हैं कि साफ कर दिया, क्या ऐसी? अरे भाई, गाना गा रहे हैं लोग कि हम राम को लेके आए हैं, तुम हमको लेके आओ। आप राम को ला सकते हैं क्या? मैं ला सकता हूं? गाना गा रहे हैं लोग, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम, प्रभु श्री राम की तस्वीर इतनी छोटी है और मोदी जी की तस्वीर इतनी बड़ी है। आप बताइए। नीट और पीसीएसजे को लेकर आपकी पार्टी किस तरह से स्टैंड ले रही है? 11 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। नीट के एग्जाम में 24 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ। आज प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, क्या? प्रधानमंत्री जी को अपने नफरत का एजेंडा बदलना होगा और इस देश की जनता ने बता दिया कि ना तो हम पाकिस्तान है, ना हम तालिबान है, हम हिंदुस्तान है, हम मिलकर रहना चाहते हैं। मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। ये इस देश की जनता ने संदेश दिया। हमारे साथ संजय सिंह के सांसद थे जिनका कहना था कि प्यार के एजेंडे पर देश चलेगा, ना कि नफरत और अहंकार की राजनीति पर। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजीपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। बस और डंपर में भीषण टक्कर हुई है। हादसे में बस ड्राइवर समेत 3 की मौत हो गई है। इसी के साथ बताते चले आपको, 13 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पे इन 13 घायल लोगों का इलाज हो चुकी है और जांच पड़ताल इस पूरे मामले की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू कर दी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बड़ी जानकारी गाजीपुर से, जहां पर बस और डंपर के बीच जोरदार टक्कर हुई। ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में 13 घायल लोग हैं जिन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। 13 लोगों का इलाज जारी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है, जहां पर बस और डंपर के बीच टक्कर हो गई। हादसे में बस ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत भी हुई है और इसके अलावा 13 घायल लोग हैं। अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। इन घायलों का स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घायलों की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है पुलिस द्वारा। चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।